हेलो दोस्तों, स्टडी विद मुनसाहिद में आपका स्वागत है एक बार फिर। आज BTC 2020 26 नवंबर जो पेपर कैंसिल हो गया था वो दोबारा से हुआ है। आज उसका सॉल्यूशन देखते हैं बिना टाइम गवाए। जल्दी से पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो विकल्प ही चेक कर लेना जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है 0.000001 का वर्ग है। ठीक है, वर्ग है। कितने जीरो लगे हैं? 1 2 3 5 6। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? इसका वर्ग होगा, मैंने कहा अगर मैंने इसका पॉइंट हटा दिया, पॉइंट इसका हटा दिया और नीचे इतने ही जीरो लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिए। 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 1/6 जीरो आ गया। और ये स्क्वायर होता है 1000 की घात 3। 1000 की घात 2 का स्क्वायर होता है। जब 1000 की घात 2 का स्क्वायर ये होता है, तो अगर मैं इसको निकालूंगा कितने के बाद पॉइंट लगाऊंगा? मैंने कर लिया 1/1000 की पावर 2। 1 पर भी स्क्वायर होता है, तो ये ऊपर ले जाऊंगा मैं, तो 3 के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट 4 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 3 जीरो है तो 1 2 और 3। ये हो गया इसका स्क्वायर। ये हो गया ख़त्म कहानी। इसका आंसर नंबर बी दूसरा वाला करेक्ट आंसर है। 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3, तो 1 तो 1 है ही ऑलरेडी। 2 के बाद 2 जीरो लगा दो, तो 3 संख्याएँ हो गई। तो 3 संख्याओं के बाद जीरो लग गया। जितने जीरो होते हैं उसके बाद ही पॉइंट लगता है। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 जीरो है, तो 3 के बाद पॉइंट लगा 1 2 3, तो कितना आया? 0.001। बी आंसर इसका करेक्ट हो गया। दूसरा आंसर इसका करेक्ट हो गया। दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल कह रहा है 3/-4 -5/-4 का मान कितना है? तो सीधा जल्दी सॉल्व करेंगे। 3/4, ये तो माइनस आ गया, माइनस से माइनस कट गया, तो आ गया 5/4। मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम आया इसका, तो -3 बचा, यहाँ -5 हो गया, और ये हो गया -8/4। 4 दूनी 8, तो -2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। दूसरे का ऑप्शन 4 सही है। जल्दी देखते जाना, मैं जल्दी सवालों को करता हूँ। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या होता है? तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है 80 व 90 के बीच अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से ना कटें, स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 80 और 90 के बीच में एक होती है 83 जो किसी से नहीं कटती, और एक होती है 89। यही दोनों संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं कटती हैं। 87 कट जाती है, 29 तियाँ 87 होते हैं। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर शायद चौथा सही है। इसमें धुंधला दिख रहा है, किसी बच्चे ने मुझे भेजा है पेपर, और ये बहुत ही ज़्यादा धुंधला दिख रहा है, इसमें ठीक से नहीं भेजा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा 83 और 89 वो संख्या है जो किसी से नहीं कटती हैं। आगे देखिएगा। अरे यार, ठीक है, आगे कह रहा है 6 की अनुवर्ती
6 की अनुवर्ती संख्या में 6 में 1 जोड़ दो, 7 इसकी अनुवर्ती होगी। ऑप्शन केवल 7वां इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन चौथे का चौथा सही है। ठीक है, अब आते हैं 5वें पे। 5 में कह रहे हैं एक्स अंश का मान कितना होगा। ये बना लिया मैंने चित्र। ये हो गया बाह्य कोण, इसे बोलते हैं बहिष्ठ कोण, इसे बहिष्ठ कोण बोलते हैं। ये होता है इन दोनों कोणों का योग होता है कितना, बहिष्ठ कोण। तो x प्लस 51 अंश बराबर 107 हो गया। x बराबर 107 माइनस 51, x बराबर 56 अंश इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर जो भी है इसका शायद तीसरा है, कौन सा है, इतना धुंधला दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, जो भी है 56 अंश आंसर आपका सही है। 107 में से घटाना था। आते हैं, पांचों विकल्प हो गए। अब आगे बढ़ते हैं सवाल पे। सवाल नंबर 6 देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में। सवाल कह रहा है a की घात 5 माइनस b, a की घात 5 b, a b की घात 5 का गुणनखंड कीजिए। तो इसका गुणनखंड करना था, तो इसमें a और b कॉमन ले लो। a और b कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा a की घात 4, यहाँ बचा b की घात 4। तो a भी हमने इसमें ले लिया, तो ये बचा a की घात 2 का होल स्क्वायर, इसका आ गया b की घात 2 का होल स्क्वायर। इसको एक बार जोड़कर एक बार घटाकर लिख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो इसको एक बार जोड़ के लिख देंगे, एक बार घटाकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके हम अभी भी टुकड़े कर सकते हैं, तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, मिटा देते हैं दोस्तों, देख लेना, तार लेना, दिख रहा होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7वां सवाल कह रहा है एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। मैंने कल बताया था कोई भी आकृति घिरने की बात कहे, घेरा है या चारों बाउंड्री दी हुई है उसकी, वो परिमाप होता है उसका। तो परिमाप इसका होता है, ये लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई, वो चौड़ाई हो गई। चौड़ाई वृत्त होती है इसलिए b से दिखाते हैं, लंबाई लेंथ होती है इसलिए l से दिखाते हैं। 2l प्लस b बराबर 190 हो गई। और सवाल कह रहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3/2 है। लंबाई यानी कि l 3/2 चौड़ाई, मैं लिख सकता हूँ l बराबर 3/2 b। तो इस l की जगह मैं b 3/2 b लिख सकता हूँ। यह आ गया 3/2 b प्लस b बराबर 190। मैंने इसका एलसीएम लिया तो आ जाएगा 3b प्लस 2b/2 बराबर 190। 2 से गुणा हुई थी, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 5b आया, 5b बराबर 190 हो गया। 5 से मैंने काट दिया, 5 3 15 और बचे 5 8 40। तो आ गया b यानी कि विड्थ, जो चौड़ाई है इसकी वो आ गई 38। जब चौड़ाई 38 आ गई तो लंबाई कितनी आ गई, 3/2 गुणा 38, ये आ गई 19 3 57। तो लंबाई हो गई इसकी 57 मीटर। मीटर में दी है तो मीटर कर लेना, और दी है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बस लंबाई चौड़ाई ज्ञात करवा रहा था तो आ गई प्रथम चौड़ाई चौड़ाई 38 आई, लंबाई 57। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 8वां देखिएगा। 8वां सवाल कह रहा है 8x प्लस 21/4 बराबर 3x प्लस 6। इस x को मैं इधर ले गया, इसको मैं इधर ले गया, तो 8x माइनस 3x बराबर 6 माइनस 21/4। ठीक है, इसके नीचे 1 रख लिया तो 5x बचा। यहाँ पर कितना आ गया, 6 चौक 24, 24 में से 21 माइनस कर दो तो बचा हमारा 3/4। इसका मतलब x बराबर 3/20।
क्योंकि इस वाले 5 की मल्टीप्लाई हो गई 4 से। ये हो गया 3/20। समाप्त हो गया। ठीक है, ख़त्म करें, आगे देखते हैं। आगे सवाल देखते हैं 8 नवा सवाल। नवा सवाल कह रहा है हल कीजिए x + 2y = 7 और 2x + y = 5। तो हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या इसमें बराबर नहीं है, कोई भी चर इसमें बराबर नहीं है, तो चर बराबर करने के लिए हम पहले में 2 से गुणा करा दे रहे हैं, तो 2 बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x, ये आ गया 4y और ये बराबर आ गया 14। यहाँ आ गया 2x प्लस, ऐसे समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में 2 का गुणा कराने पर 2 का गुणा करा दिया तो 2x + 4y = 14 हो गया। ये आ गया, ये 5 आ गया। इसको हमने हल कर दिया, ये बचा 3y और ये बचा 14 में से 5 गए, 5 गए 9 बचे, 3 3 9 होता है, y आया 3। तो y 3 आया तो किसी भी समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा। मैंने रख दिया पहले में x + 2 × 3 = 7, तो 2 3 6, तो x आ गया मेरा 3। 7 - 6, x बराबर आ गया 1। आंसर मिटा दो। ठीक है, x बराबर 1 आ गया। जल्दी जल्दी चेक करते जाओ, जिसे सॉल्यूशन उतारना हो वो स्क्रीनशॉट ले ले। इसमें से नंबर 10वां सवाल बहुत है, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन देखना प्रॉपर पूरी है। 10वां सवाल देखिएगा। 10वां सवाल कह रहा है एक 5 मीटर × 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा जाता है। लो भैया, मैंने भर दिया इसमें। ये आयताकार बनाया गया है, इसकी 1.5 मीटर की ऊंचाई है। इसको इस तरीके से ही बनाऊंगा मैं, घनाभ का आकार की। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर ऊंचाई हो गई भैया। तो ये चौड़ाई हो जाएगी 2 मीटर, ये 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, और इसकी लेंथ हो गई 5 मीटर। तो कुछ नहीं करूँगा मैं, केवल इसका आयतन निकाल दूंगा सीधा सीधा। 5 × 2 × 1.5 = 15 मीटर क्यूब आ गया। क्या आ गया, मीटर क्यूब। लेकिन हमें क्या निकालना है, इसमें लीटर में पानी निकालना है। तो 1 मीटर क्यूब = 1000 लीटर होता है। मैं गुणा करा दे रहा, 5 × 1000, तो 15,000 लीटर उसमें पानी भर गया। ठीक है, समझ में आया, 15,000 लीटर इसका आंसर आ गया। उतार लेना, फिर आगे कराता हूँ मैं जल्दी जल्दी सवाल को, मौका कम दे रहा हूँ, आप देखते हो। 11वां सवाल। 11वां सवाल कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। मैंने बना लिया, ये लो समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया। मैंने कहा ये भुजा, कोई भी भुजा मैंने मान ली, ये ए है, ये भी ए होगी क्योंकि समान है भुजाएं, तो और ये भी ए होगी। तो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सभी भुजाओं को जोड़ दें। परिमाप हो गया इसका 3a, लेकिन सवाल में दिया है 12, 3 चौक 12, ए आ गया 4, भुजा कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकाल दो। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर होता है ए का स्क्वायर। ए भुजा मानी है तो ए का मतलब 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16। आंसर हो गया ख़त्म, 4 चौक 16 इसका आंसर हो गया ख़त्म। 12वां सवाल देखिएगा। 12वां सवाल कह रहा है 3 विभिन्न चौराहों पर आसमान आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 3 सेकेंड पर। कुछ नहीं करते हैं इसमें, बस एलसीएम ले लेते हैं। 48, 72 और 108, इसका एलसीएम ले लेंगे। 12 से मैंने काट दिया, 12 चौक 48, 12 छंग 72, 12 ने मैं 108 और यहाँ से 2 ले लिए, 2 ना लेके 3 ले लो, 4 ऐसे रहने दिए। ये आ गया 3, ये आ गया 3 दूनी 2 आ गया, ये 3 आ गया, फिर 2 ले लिया,
तो ये 2, 1 और 3 ये सारी अब असमान संख्याएं आ गई। असमान संख्याएं जब भी आ जाती हैं तो 12 3 36 दूनी 72, 72 शंख 72 इंटू 6, 6 दूनी 12, 4 से 42, 43। ये कितने सेकंड आ गए। अब सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो 432 मिनट में 6 सत्ते 42, मैं लिख सकता हूँ 420 प्लस 12, तो ये आ गया 60 से भाग दे दो, 6 सत्ते 42, 7 मिनट आ गया। अब 12 सेकंड आ गया तो 8 बजकर कब बजी हैं वो, 8:20 पर, 8:07 ये जोड़ दो तो 27 मिनट 12 सेकंड आंसर हो गया। वो 8:20 पे तो पहले बजी थी और 7 मिनट 12 सेकंड ये आंसर आ गया, तो 8:27 इसका करेक्ट आंसर हो गया, 12 सेकंड। ठीक, आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, सारे सवाल करा दूंगा मैं। दूसरा सवाल कह रहा है, कौन सा है, 13वां में भी एलसीएम ही निकालना है, 13वें में भी एलसीएम ही निकालना है, 13वें में भी एलसीएम निकालना है। पूरा 900 आंसर आएगा इसका, 900 आंसर आ जाएगा 13वें में। 14वां सवाल दिखाता हूँ मैं। 14वां सवाल ये आ गया 72 भाग 38 माइनस ये 30 हो गया, ये 31 आ गया, ये कितना हो गया, 60 हो गया, भाग 4 हो गया, गुणा 5 हो गया। मैं जल्द से जल्द पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि वीडियो लंबी ना हो। तिरछा गया कोई बात नहीं। 14वां क्वेश्चन, सवाल कह रहा है, इसे बोर्ड मास लगाते हैं। सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट को करते हैं सॉल्व। 38 हो गया माइनस ये 30 हो गया, ये आ गया 31, 4 से मैंने इसको डिवाइड किया, ये 12 हो गया, 4 से इसको डिवाइड किया, 12 आ गया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 आया, सॉरी 15 आ गया, 15 पंजे 75 होते हैं, यहाँ 75 आ गए। ठीक है, 15 यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 72 भाग ये 38 हो गया और ये 30 हो गया। अब मैंने इसमें से घटा दिया तो 4 बचा यहाँ और 4 बचा, 44 बचा, वो भी माइनस का, तो ये प्लस हो गया और ये आ गया। इसको जोड़ दिया तो ये 72 भाग 38 माइनस ये हो गया 74, तो हमने इसे घटा दिया 72 भाग, यहाँ पर 74 घटाएंगे तो -8, 14 में से गलत हो गया यार, अच्छा 7, ठीक है 14 में से 8 गए 6 बचे, यहाँ रह गया 6, 6, 3, 36, माइनस के 36 दूनी 72, माइनस के 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया, माइनस के 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाली संख्या बचेगी। माइनस वाली संख्या से जब हम 72 को भाग देंगे तो माइनस के 2 आंसर आएगा, माइनस के 2 आंसर आएगा इसका। माइनस के 2 इसका आंसर आएगा। आगे देखते हैं। 15वां सवाल देखते हैं। 15वां सवाल कह रहा है, एक बड़ी भाई बड़ी से बड़ी संख्या बताइए इसमें 49, 59 और 105 से भाग देने पर 1, 3, 5 शेष बचे। तो 49 शेष बच रहा है तो एक घटा दो। ये बड़ी से बड़ी संख्या में माथा निकालते हैं, छोटी से छोटी संख्या में लाथा निकालते हैं। तो 48 आ गया, यहाँ कितना बचा 59, 59 में से 3 घटा दो 56 आ गए, यहाँ बचे 108, 9 में से 5 गए तो 104 बचे। हम सबका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे यानी मासा निकालेंगे। तो 48 से 56 को भाग देंगे, 48 एक बार जाएगा, 48 आ गया, यहाँ बचे 8, 8 से भाग दिया, 8 छंक 48, 48। तो 8 क्या आया इसका, 8 क्या आया, 8 आ गया इसका मासा, मासा 8 आ गया। तो वही आंसर हो गया, बस ख़त्म पूरा सवाल। सीधा सीधा इसमें से घटाना होता है, घटाने के बाद में संख्या लिख देनी होती है, और क्या, बस यह हो गया। ठीक है।
ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल कह रहा है 16वां सवाल कह रहा है रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। रमेश यानी कि पुत्र की आयु कितनी है बेटा, x है, तो रमेश की आयु कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। रमेश की आयु कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, तो प्रश्नानुसार मैं प्रश्न के अनुसार काम करूं तो पुत्र की आयु 5 साल पहले, रमेश की आयु 5 साल घटा दो, 9 गुनी थी, 5 साल इसमें से घटा दो, तो ठीक है। यहाँ आ गई 4x, यहाँ आ गई 5, यहाँ आ गया 9x और 9 पंजे 45 हो गया। ये इधर लाया तो माइनस के 5 और ये वाले 5 इधर जाएंगे तो माइनस के 40, 5 अट्ठे 40, x बराबर माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 8। अगर पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु 4 गुणा 8, 32 साल। खत्म सवाल। तो पिताजी की आयु कितनी हो गई, 32 साल हो गई। ठीक है, पिताजी की आयु कितनी होगी, 32 साल। 17वां सवाल देखिएगा। लोग कह रहे थे कि ये कठिन आया है, बच्चे क्या सोच रहे थे, ये कठिन आया है पेपर, ये कठिन पेपर आया है, बहुत ही सरल पेपर आया है। 16 है, 15 है, इसमें बहुलक बताना है। बहुलक वही संख्या होती है जो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जो सबसे ज़्यादा अधिक बार आई हुई होती है वो बारंबारता होती है। तो अगर इसमें छांट लेना कौन सी सबसे ज़्यादा बार आई है, 15, मुझे तो 15 है, 15 ही लग रही है क्योंकि इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी तो पता नहीं, जो भी हो देख लेना। ठीक है, 18वां सवाल करते हैं। 18वां सवाल कह रहा है एक त्रिभुज बनाया है इसने ये, और इस त्रिभुज के अंदर बनाया है एक दूसरा त्रिभुज। ये है समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट। कौन सा है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी शकल रूबरू उस दूसरे के अनुसार होती है, बट उसका कद, लंबाई, चौड़ाई जरूरी नहीं है बराबर हो। ठीक है, एंगल, कोण, जितने पे झुकाव, ये दोनों समांतर होंगी। जैसे ये वाली रेखा जो है वो इसके समांतर, इस रेखा के ये रेखा समांतर, इस रेखा के ये रेखा समांतर, ये समांतर जरूर होगी लेकिन ज़रूरी नहीं है ये लंबाई बराबर हो। लंबाई अलग भी होती हैं, अलग भी होंगी। तो AC कितनी दे दिया इसने, BC, AC दे दी इसने 2.8, ये बन गई। ये P है, ये Q है, अंदर वाला PQR है, बाहर वाला ABC है। नहीं आया समझ में तो कमेंट पे पूछ लेना। AB 2 है, AB 2 हो गई। QR 1.5 हो गई शायद, हाँ 1.5 है, आधा है, 1.5 है, 1.5। और AC 2.5 है, BC 3 हो गई। डायरेक्टली भी मैं सवाल को कर सकता हूँ, ये 3, ये आधी, ये 1 हो गई, ये 1.4 ख़त्म। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, तुम लोगों को तो बेसिक से करना होता है, तो बेसिक से बता रहा हूँ। इनकी भुजाओं का अनुपात कल भी मैंने बताया है, इनकी भुजाओं का अनुपात AB बटे BC, बड़े भुजा की ये भुजा, तो ये आ गई PQ बटे BC, PQR। AB कितनी है मेरी, 2 है। BC कितनी है मेरी, 3 है। PQ मेरा कितना है निकालना है, और QR कितना है मेरा, 1.5। तो पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 15 दूनी 30 होते हैं, 2 से 2 कट गया, Q आया 1। ये सामने आमने सामने बराबर का चिन्ह लगाओ तो सामने सामने की संख्या कट जाती है। तो 15 दूनी 30, तो PQ आ गया। तो अब देखो ध्यान से देखना, ये 2 थी तो 1 आया, ये 3 थी 1.5 आया, ये 2.8 है तो ये कितना आएगा, 1.4 ही तो आएगा। सिंपल तो सवाल है, ये 1.4 ही तो आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपको बेसिक से बताना है तो बेसिक से बताएंगे। अब निकालना कौन सा, ये निकालना है। तो 3 भुजाएं लेते हैं, AB बटे BC, AB बटे PQ, यहाँ ले ली मैंने BC बटे QR, यहाँ ले ली AC और यहाँ ले ली PR। तीनों भुजाएं बराबर आएंगी, कोई भी 2 भुजा ले लो। हमने ये
ये पी आर निकालना है मुझे, तो पी आर इसमें है, इन दोनों भुजाओं को ले लेता हूँ। बी सी कितना है मेरा, बी और सी 3 है, क्यू आर 1.5 है, ए सी ए और सी 2.8 है, पी आर निकालना है तो बहुत सिंपल है। 1 0 से 1 0 गया, 2 15 दूनी 30, 2 आ गए, 2 से मैंने इसे काट दिया, 1.4 पी आर आ गया मेरा 1.4। ये रहा आपके पेपर का सॉल्यूशन। दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।